बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इतने अरसे बाद 10 डेज का मैंने गैप लिया था, ऑलमोस्ट 2 वीक्स ही होने वाले अब तो। अच्छा, मसरूफियत इतनी ज़्यादा होती है ना कि आपको व्लॉगिंग का टाइम ही नहीं मिलता। मैं वैसे थोड़े बहुत जो क्लिप्स होते हैं मैं हमेशा ये बताती हूँ अपने व्लॉग्स में कि मैं कैप्चर करती रहती हूँ, बट जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं सोचती हूँ कि नहीं भैया, मैं तो व्लॉगिंग भी करती हूँ और मुझे इसका बहुत शौक है, तो ये शौक जारी और सारी रहना चाहिए। मेरी तरफ से जो है ना, मेरे एंड पे इसको मैं बहुत बड़ा लंबा पॉज नहीं मिलना चाहिए। तो खैर, यहाँ पे जी मैं नाश्ता कर रही हूँ बड़े सुकून से, आराम से, मज़े से बैठ के, और साथ ही साथ मैंने आईपैड पकड़ लिया था। इसमें मैं अपना कोई ना कोई ड्रामा जो है ना लगा लेती हूँ। आजकल वो जो एक गैर ड्रामा है वो मैं देख रही थी, और कुछ मेरी जो किस्तें थी, पुराने ड्रामे जो मैंने स्टार्ट किए हुए थे उनकी, वो मैं देख रही थी। तो खैर, ये जो है व्लॉग ये भी पूरे वीक का था। अच्छा, इस टाइम मैं जो है ना गिफ्ट्स पैक कर रही हूँ। हम लोग को जानी थी, यहाँ पे एक फैमिली है हमारे मिलने वाले, उनके बच्चों की ट्विंस बर्थडे। ट्विंस थे उनके माशाल्लाह बच्चे, और 3 साल के हो रहे थे, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी बच्चों को क्या बेस्ट गिफ्ट दिया जाए। तो बस खैर, ये एक मैंने पजल ली थी, 2-3 फायर ट्रक्स लिए थे, और फिर मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है वो यही होता है कि कपड़े जो है ना दे दिए जाए। यहाँ पैसे दे दो, यहाँ पे ये कि आप कपड़े दे दो। तो खैर, मैं 1-2 दिन पहले मार्केट गई थी, उसका ब्लॉग मैंने आपसे शेयर किया था। उसी दौरान जो है ना मैंने बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग कर ली, और यहाँ पे मैं अपने प्यारे प्यारे हाथों से ना बच्चों के लिए गिफ्ट्स पैक कर रही हूँ। बड़ा अच्छा लगता है मुझे इस तरह से ना हाथों से पैक करना। हालांकि यहाँ पे क्रिसमस आने वाली है, अब तो खैर जब ये व्लॉग अपडेट होगा क्रिसमस गुजर भी जाएगी, तो मुफ्त की जो है ना वो पैकिंग हो रही होती है। बट पता नहीं क्यों मेरे दिल में आया कि मैं खुद से जो है ना, मेरे पास गिफ्ट्स पैक पड़े हैं और मैं खुद से जो है ना रैप करूंगी। तो जनाब, ये है जी बच्चों के कुछ कपड़े। दोनों के लिए मैंने एक एक सूट लिया था। एक का ब्लैक का कॉम्बिनेशन किया था और एक मैंने ब्राउन्स का कॉम्बिनेशन किया था। मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे। H&M से मैंने ये बाय किया था, और इस टाइम जो है ना बस मैं अच्छे से इसको तय करके इसकी पैकिंग करूंगी। और उसके बाद हम लोग बर्थडे पे चले गए थे। वहाँ का व्लॉग जो है मैंने ज़्यादा तो नहीं बनाया, क्योंकि बस नहीं आप बना पाते ना, हर चीज़ को तो कैप्चर नहीं आप कर पाते। तो खैर, मैंने बस सिर्फ वो अटेंड किया फंक्शन, और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। उसके बाद जी है नेक्स्ट डे का क्लिप। मैंने कुछ सफाइयाँ करनी थी, डीप क्लीनिंग। मेरी मामा के अब जाने के दिन कम ही रह गए थे पाकिस्तान। तो बस मुझे ये था कि मैं ना उनके होते होते यहाँ पे जो है ना 1-2 गैदरिंग्स कर लूँ, और उसी सिलसिले में जो है ना मुझे घर की डीप क्लीनिंग करनी थी, सफाई करनी थी अच्छे तरीके से हर नुक एंड कॉर्नर को, क्योंकि कुछ जब मेहमान आने वाले होना तो फिर आपको जो है ना खपसत तैयारी हो जाता है कि नहीं भाई हर चीज़ साफ हो। अच्छा, आई बी ऑनेस्ट हेयर, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट हुआ था। कपड़े आते थे धुल के, और बस जो है ना जो हमारा काइंड ऑफ ये स्टोर रूम ही बना हुआ है बच्चों का रूम है बेसिकली, लेकिन यूज़ ही नहीं इतना होता। तो बस ये कि यहाँ पे जो है ना मैं कपड़े रख देती थी, और बस यहाँ से ही निकाले और फटाफट जो है ना इस्त्री करके पहन दिए। समटाइम्स इस्त्री करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि ऊपर जैकेट स्वेटर्स वगैरह आ जाते थे। तो बस चल सो चल वाला काम हम लोगों ने चलाया हुआ था। इतना मैं बिजी थी, इतने में काम कर रही थी कि मुझे इस तरफ जो है ना कबर्ड्स को अरेंज करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, ना बच्चों की चीज़ों का अरेंजमेंट का टाइम मिला। जो लोग मेरे व्लॉग्स रेगुलरली वॉच करते हैं उनको पता होगा कि मंथली बेसिस पे यहाँ पे इस्लामिक गैदरिंग होती है, और हर बंदा जो है ना, हर इंसान, एक फैमिली जो होती है अपने घर में वो अरेंज करती है। और फिर जो इस तरह से होता है कि जो भी खवातीन आना चाहें वो आ सकती हैं, ओपन इनविटेशन होता है। और फिर जो होस्ट होता है वो ऑफ कोर्स 2 से 3 डिशेस बनाता है, क्योंकि उसके घर में ही ये सारा एक गैदरिंग होती है। और जो भी आ रहा होता है वो अपने हिसाब से, जिस तरह तबर्रुक कह लें आप, या जिस तरह भी कह लें, जो अपनी तौफीक हो, या ना भी अगर कोई लेके है तो भी दैट्स टोटली फाइन। बट ये कि अपना जो है ना एक एक 1 डिश वाला सॉर्ट ऑफ हम लोग कर लेते हैं, ताकि किसी के ऊपर बर्डन भी ना पड़े, और सबका जो है ना कुछ थोड़ा सा इनपुट हो जाए, हर बंदा अपना पार्टिसिपेट कर ले। तो ना मैंने सोचा कि सुबह सुबह जब मैं उठ गई थी, छोटे मोटे मेरे सारे काम जो है वो चल ही रहे थे। मैंने सोचा सबसे पहले तो जो है ना मुझे किचन को क्लीन अप करना है। कबर्ड्स वगैरह तो ऑब्वियसली किसी ने खोल के देखनी नहीं है कि इसने ठीक तरह से रखा हुआ है कुछ के नहीं। सबसे पहले जो है ना किचन को मुझे अच्छे तरीके से साफ करना है। यहाँ पे मैं सारी शेल्स, सारा सिंक का आगे पीछे वाला जितना भी पार्ट होता है, काउंटर टॉप्स, मेरा अवन जो है वो सारा, ऊपर नीचे डोर्स, विंडोज, मतलब पूरे किचन को ना लिटरली आज चमकाने के मूड में थी। इतना ज़्यादा मैंने काम किया, और व्लॉग तो ऑब्वियसली मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्लिप से लिए थे। और जब आप काम कर रहे हो ना तो फिर मेरे तो जहन से बिल्कुल निकल जाता है कि अच्छा
जी मैंने ये व्लॉगिंग भी करनी है साथ साथ। मेरा ज़्यादा फोकस ये था कि बस मैं ना बच्चों के आने से पहले पहले अपने काम निपटाऊँ, क्योंकि यहाँ पे अब विंटर वेकेशंस भी स्टार्ट हैं और 2-3 दिनों में ना, इस दिन के बाद 2 दिन बच्चों को छुट्टियाँ हो जानी थी और मेरी मदर जो है उन्होंने भी पाकिस्तान चले जाना था। तो बस मेरा ये था कि मैक्सिमम जो है ना टाइम मैं गुजारूँ। इस टाइम मैंने जो है ना टाइम लैप्स पे लगाया और मैंने कहा फटाफट जो है ना ये सारा कैप्चर करूँ, अच्छे से ओवन साफ़ करूँ, अच्छे से किचन को साफ़ करूँ, लाउंज मैंने अच्छे से साफ़ किया, सोफ़े वगैरह सारे, पर्दे वगैरह धोए, मतलब बहुत ज़्यादा काम किया। जो कुशन के कवर्स होते हैं, कारपेट को ठीक तरह से क्लीन अप करना, हर जहाँ पे आप कहते हैं ना ऐसे ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पे सफाई आप लोग नॉर्मल रूटीन में नहीं कर पाते, वहाँ पे भी सफाई की। और मेरी मामा ने भी ऑफ कोर्स मतलब मेरा बहुत ज़्यादा उस टाइम जो है ना मुझे हेल्प आउट किया। बस इसी तरह जो है हम लोग सारे छोटे छोटे मिलके सारे काम कर रहे थे, क्योंकि 2 दिनों बाद जो है ना मैंने अपने घर में इस्लामिक गैदरिंग जो है वो रखी हुई थी और सूरह फातिहा पे जो है ना हम लोगों ने उसकी लाइक तफसीर, उसका तर्जुमा, उसका मतलब सारा उस पर जो है ना लाइक ये सारा बयान था। तो बस उसी के सिलसिले में जो है ना तैयारियां चल रही थी। अच्छा, जब इंसान जो है ना सफाई करने पे आता है ना तो हर चीज़ को बस उसका दिल चाहता है चमका दे। और बस मैं काफ़ी अर्से से सोच रही हूँ कि मैं ये जो मेरा बैक का जो है वॉल इसको चेंज करूँ या फिर मैं काउंटर टॉप्स को चेंज करूँ। बस वो करते करते इसी तरह टाइम गुजरी जा रहा है और बस लाइक इस पे अब क्या ही डिबेट की जाए। एनीवेज, यहाँ पे जो मैंने अपना नया स्टोव भी निकाल लिया था, ये इंडक्शन वाला जो है, और मैं सोच रही थी कि इसी पे जो है ना हम लोगों ने खाने बनाने, काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह हम लोगों ने खाने बनाए थे। सबसे पहले तो हम लोगों ने सूजी का हलवा बनाया था और उसके बाद आई थिंक फ्रूट चाट, मिक्स फ्रूट सैलड होता है, वो बनाया था। उससे पहले मुझे जो है ना बाज़ार जाना था गोश्त वगैरह लेने के लिए, तो चिकन भी ख़त्म हुआ था, लाइक मिंस्ड जो मटन होता है वो भी ख़त्म हुआ था। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना मुझे लेने जानी थी और इस टाइम हम लोग बाहर जा रहे थे। तो बस मैंने कहा कि इस रास्ते का जो है ना हल्का सा आप लोगों को दिखाऊं कैसा था। बाहर बड़ा अच्छा मौसम था, अच्छा से मुराद ये कि बहुत ज़्यादा ठंड थी, एक्सट्रीम से भी ज़्यादा, और स्नो फॉलिंग आजकल बस चल ही रही है, कभी हो जाती है, कभी बिल्कुल माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। एनीवेज, जहाँ पे जी मैंने चिकन लिया, थोड़ा सा लाइक कीमा लिया और क्या लिया था, मटन लिया, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें सारी जो है ना वो ली। कुछ मंथली ग्रॉसरी करनी थी, वो भी थोड़ी सी कर ली थी मीनवाइल। और अभी लाइक कुछ प्लान आउट नहीं किया होता कि क्या बनाना है जब मेहमान आएंगे, लिटरली कोई प्लान आउट नहीं किया होता, बट ये कि जब आपके पास चीज़ें हो ना घर पे अवेलेबल तो कुछ ना कुछ चीज़ें बनी जाती है। खैर, ये हम लोगों ने खाने में मेन डिश जो थी उसमें हम लोगों ने बनाया था चिकन कढ़ाई। मैंने बट कढ़ाई जो है ना लाहौर में उस तरह की बनाने की कोशिश की थी। हाथ जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहे थे, क्योंकि ये एक्चुअल डे था जिस दिन सब लोगों ने आना था। इस दिन मैंने जो चिकन कढ़ाई थी वो बनाई थी और साथ में मैंने हरा भरा कीमा बनाया था। बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनाया था, जिसने खाया था सब कहते बहुत ज़्यादा मज़े का। इसकी जो रील है वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड करने वाली हूँ आजकल में, और इंशाल्लाह ताला वो आप वहाँ से जाके जो है ना इसकी रेसिपी देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। ऊपर जो है मैंने बटर की टॉपिंग की थी और साथ ही साथ जो है यखनी पुलाव हम लोग बना रहे थे। मतलब ये 3-4 डिशेस बनाई थी। और उसके अलावा मीठे में सूजी का हलवा बनाया था, ट्राइफल था, और क्या था, अच्छा बीन्स का सैलेड भी था। बिल्कुल मेरे जहन से ना निकल ही रही है इस टाइम चीज़ें। तो साथ में जो है ना कड़ी भी बना रही थी कि चलो ये भी एक डिश हो जाएगी। मतलब ज़्यादा तकरीबन 20 ख़वातीन आ रही थी और बस जो है ना कड़ी भी बन रही थी, पकौड़े भी बन रहे थे, सारी चीज़ें जो है ना साइड बाय साइड चल रही थी। जैसे जैसे जो चीज़ बन रही थी उसको हम लोग ले आउट करके जो है ना वो रख रहे थे। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने ना बिरयानी बनाई, पंजाबी स्टाइल में बनाई थी, वो भी एक डिश हो गई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मेरी मदर भी 2 दिनों बाद जा रही थी पाकिस्तान वापस, तो मैंने सोचा कि चलो ज़रा अच्छे से खाना जो है ना 2 दिन पे चल जाएगा हमारा खाना, तो हम लोग आराम से इंजॉय भी करेंगे बाद में और मैक्सिमम टाइम जो है ना फिर अम्मी के साथ हम लोग गुजारेंगे। खैर, सैलेड भी मैंने बना लिया था, रायता भी था, मतलब हर चीज़ जो है ना बस रख दी थी, टेबल पे लेआउट कर दी थी। कुछ चीज़ें जो है वो गरम गरम सर्व करनी थी और कुछ चीज़ें जो थी वो रख दी थी। अच्छा, मैंने हाँ दही बल्ले भी बनाए थे। देखो, मुझे बिल्कुल भूल गया कि मैंने क्या क्या बनाया था।
इस टाइम बस घर भी सजा लिया था, खुद भी रेडी हो गए थे। यहाँ पे मेरी मदर बैठी हुई है, वो उन्होंने कुरान शरीफ पकड़ लिया था और वो भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, और बस वेट कर रहे थे हम लोग। खाली फिक्र में पड़ी वो सारे, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने आपको बता दी थी, दरवाज़ा बंद करते हो बिस्मिल्लाह पढ़े और ये सारी। अच्छा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर बिन अबी सलमा से कि अपने फरमाया ए बेटे बिस्मिल्लाह पढ़ो और अपने दाएं हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ, और फरमाया अपने खाने को और फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खाने को हलाल कर लेता है शैतान, सवाए उस खाने के जिस पर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। यानी कि बाकी सारे खाने हलाल हो जाते हैं शैतान के लिए अगर हम बिस्मिल्लाह ना पढ़ें। तो इसी तरह एक सहाबी ने हजरत उस्मान बिन मखदूबी अलैहि वलद्दौलीन आमीन, ना उन लोगों का जिन पर तेरा गजब हुआ और ना भटके हुए का। ये सिर्फ तर्जुमा जो है बहुत थोड़ा इसका, लाइक जब आप किसी से आपको कोई भलाई मिलती है तो फिर आप उसको कहते हैं शुक्रिया, थैंक यू। जब आप किसी से कोई भलाई नहीं मिलती आप एम ही नहीं उसको कह रहे हो, तो फिर रास्ते में चलते चलते हम लोगों को कहना शुक्रिया शुक्रिया। जब कोई आपको कोई भलाई देता है तब हम उसको शुक्र करते हैं। तो और फिर तारीफ का मायने इसमें यह है कि तारीफ बहुत सारी किस्मों की होती है। एक सच्ची तारीफ होती है, एक झूठी तारीफ होती है, एक खुशामद होती है, हम खुशामदियाँ भी करते हैं लोगों की। जैसे बादशाहों की भी खुशामदी के लिए एक टोला उनका साथ होता है जो मतलब उनकी झूठी तारीफें करता था, और वो किस लिए होती है कि उससे हमें कुछ मिलेगा। लाइक तो एक हमद हो गया कि हमने कब शुक्र अदा करना है, ये इस दुनिया की मिसाल देके बता अल्लाह ताला की। एक इसमें शुक्र ऐसे आता है कि जब कोई हमें कुछ देता है तो हम उसका शुक्र अदा करते हैं, और तारीफ जब कोई चीज लाइक हमें अच्छी लगती है तब। वो मुझसे बहस की लेकिन मैं चुप हो गई, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बताएं इसके बारे में जरा। डायरेक्ट अल्लाह से डायरेक्ट अल्लाह कह रहा है ना, बिल्कुल डायरेक्ट अल्लाह कह रहा है मैं आप मुझसे मांगो। ये देखो अल्लाह ने जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया कि अल्लाह की, फिर मेरे बंदे ने मेरी सना की, हमने उस, और अल्लाह कहता है मुझसे मांगने से पहले मेरी तारीफ कर। अल्लाह की बहुत शफाअत उनकी शफाअत उनकी होगी, मगर अल्लाह के हुक्म से होगी। बेशक मैं अल्लाह बेशक, फिर वही आ जाता है ना, मांगते हैं शफाअत उनको क्यों देगी। जिस तरीके से वो बच्चा यूट्रस के अंदर प्रोटेक्शन में होता है, सेफ्टी में होता है। अल्लाह हम उनकी तलाश में निकले हैं, अल्लाह तो हमें थाम लेना, अल्लाह तो हमें थाम लेना। हम इल्म लेने के लिए निकले हैं, अल्लाह तो हमें हदायत से प्यार से मोहब्बत से इस रास्ते पर चला दे या रब्बुल आलमीन। इस रास्ते में जितनी रुकावटें आए या रब्बुल आलमीन सारी रुकावटों को हटा दे रब्बुल आलमीन, और हमारे सारे कामों में आसानियाँ पैदा कर। जिंदगी के तमाम मामलात में हमें हदायत चाहिए, हमें हर चीज़ की हदायत सिर्फ तुझी से चाहिए या रब्बुल आलमीन। तमाम मामलात में हमारी हदायत फरमा और हमारे दिलों को इस्लाम की तरफ साबित कदम रखना या अल्लाह। हमारे घरों में अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाना। इस घर में ये घर जो आज इसने मायदा ने अपने लिए खोला है, अल्लाह इस घर में अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा या अल्लाह। हर घर को इतनी रहमतों से नसीब फरमा। दोनों आंटियों को, मायदा की दोनों अम्मियों को, भाई को, बच्चों को, सबको या रब्बुल आलमीन अपनी रहमत और बरकतों से नवाज अल्लाह। हम सबके घरों में जो नहीं आ सके अल्लाह उनके घरों में, उन बहनों के घरों में बरकतें रहमतें नसीब फरमा या अल्लाह। और हमारी सारी दुआओं को, जायज़ दिल की मनाओं को पूरा कर या अल्लाह। मदीना के अबू की मग़फ़िरत फरमा या अल्लाह। दुनिया से चले गए अल्लाह, उनका कब्र का मामला, आखिरत का मामला आसान फरमा या अल्लाह। उनके ऊपर अपना खास रहमत फरमा, उनको सब्र अता फरमा या अल्लाह। हम सब पर अपना करम फरमा, हमारे प्यारे दुनिया से चले गए हम सब पर अपना रहम फरमा। आप कैसे करें, मैंने बच्चे को स्कूल में कॉल करवा दी थी कि मैं 1:30 बजे आऊँगी, टेंशन आराम से बैठे सब मिलने आ रही हूँ।
ओके मेरा नंबर ठीक है वो कल सोचो जरा बुशवा के सामने कॉल करवा दी थी कि मैं 1:30 बजे आऊंगी टेंशन आराम से बैठे सबसे मिलने आई हूँ चलो 7 साल हो गए ओके मेरा नंबर ठीक है वो कल सोचो जरा बुशवा के सामने इस तरह की मंथली इस्लामिक गैदरिंग हो जाए ना तो आपका दिल इतना सुकून में आता है, आपका ईमान ऐसे लगता है आपको ताज़ा हो जाता है। आप इतनी अच्छी और नई बातें सुनने को आपको मिलती हैं और आपका बस यही माइंड में होता है कि आप तो बस गुनाह कर रहे हो इस दुनिया में और नेकियां आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए और अच्छे काम ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। एनीवेज बस खाना खुल गया था और हम लोगों ने जो है ना बस सर्विंग स्टार्ट कर दी, खाना भी खा लिया और बस बहुत मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, आपने सुनी भी होंगी व्लॉग में। और इस टाइम जी बस सबने नमाज़ पढ़ी अपना अपना और पैकिंग शेक मेरी मामा की हो गई थी साथ साथ। नेक्स्ट व्लॉग जो है इनके जाने का है, पाकिस्तान ये जा रही हैं। दिल बहुत ज़्यादा उदास है ऑफ कोर्स और बस क्या ही मैं बोलूँ, लाइक आई कांट इवन एक्सप्रेस। इंशाल्लाह ताला इस टाइम हम लोग बाहर निकल गए थे इनको दिखाने के लिए क्रिसमस की सारी लाइट्स वगैरह। तो आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।